सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा। केंद्र सरकार ने आज 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत एक तो फिटमेंट फैक्टर 3 होने पर 45,000 रुपए हो जाएगी बेसिक सैलरी। तो केंद्र सरकार के इस फैसले का देश भर के तकरीबन 1.25 करोड़ के लगभग कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलने वाला है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों 8th पे कमीशन में सैलरी हाइक को लेकर ये लेटेस्ट अपडेट क्या आ रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से आज 8वें वेतन आयोग के नए नियम और शर्तों यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR को मंजूरी दे दी गई है। और इसके बाद हमारे देश में तकरीबन अभी 55 लाख तो सेवारत कर्मचारी हैं और 69 लाख जो पेंशनर्स हैं, तो उनकी सैलरी, पेंशन और भत्तों में बड़े बदलाव की उम्मीद दिख रही है। वहीं वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय भी दिया गया है। तो अब सबसे पहले तो ये समझ लीजिए फिटमेंट फैक्टर क्या है और ये क्यों जरूरी है। तो फिटमेंट फैक्टर एक तरह से गुणांक होता है यानी मल्टीप्लायर होता है, जिसका इस्तेमाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी को रिवाइज करने के लिए किया जाता है। तो जैसे 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जो 2016 से ही लागू हुआ था। ऐसे में अभी फिटमेंट फैक्टर अगर 3 कर दिया जाता है 2.57 की जगह, तो इससे कर्मचारियों की सैलरी और बढ़ जाएगी। इसके अलावा कर्मचारी यूनियनों की क्या मांग है, एक्सपर्ट्स ने इस पर क्या अनुमान लगाया, तो देख सकते हैं आप 8वें वेतन आयोग के लिए केंद्रीय कर्मचारी यूनियन और एसोसिएशन ने मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने और न्यूनतम बेसिक पे में बड़ी बढ़ोतरी की मांग की है। कुछ यूनियनों ने तो यहाँ तक कह दिया कि फिटमेंट फैक्टर को 3 से लेकर 5 या उससे भी ज्यादा किया जाए। तो अब ऐसे में गणित देखिए कि कितनी बढ़ सकती है कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी। तो सैलरी में होने वाली अंतिम बढ़ोतरी वैसे तो इस बात पर निर्भर करेगी कि आयोग क्या सिफारिश करता है और सरकार फिर फाइनल किस प्रस्ताव को मंजूरी देती है। तो 2 अलग अलग उदाहरण से देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल मान लीजिए 60% DA के आधार पर कैलकुलेशन की जाए तो ऑल ओवर सैलरी में 25% तक की बढ़ोतरी होगी। और दूसरा उदाहरण, अगर फिटमेंट फैक्टर को 3 कर दिया जाए तो इस स्थिति में जो बेसिक सैलरी 15,000 की है वो सीधी 45,000 रुपए तक हो जाएगी। ऐसा ये गणित कैलकुलेशन आप एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं दोनों में। ऐसे में अब एक तो एक्सपर्ट्स का इस मामले पर यह कहना है कि अगर सरकार कर्मचारी यूनियनों की मांग से कम भी फिटमेंट फैक्टर रखती है तो भी सरकारी खर्च में बड़ी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये जो जैसे नया वेतन आयोग लागू होगा तो उसके बाद वैसे भी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी तो होनी ही है, चाहे किसी भी तरीके से गणित लगाई जाए। तो ऐसे में केंद्र सरकार पर राजस्व का बोझ तो बढ़ेगा। अभी 8वें वेतन आयोग की जो टीम है वो अलग अलग राज्यों का दौरा कर रही है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर वगैरह भी गई थी, मैंने आपको बताए थे अपडेट्स न्यूज चैनल पर। यूपी, लखनऊ वगैरह भी आने का प्लान है। तो अलग अलग राज्यों का दौरा करके आयोग की टीम वहां कर्मचारी एसोसिएशन और यूनियनों से मुलाकात कर रही है। कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग, तो अभी आयोग ने इसके मेमोरेंडम जमा कराने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 तक बढ़ा दिया है। तो अभी तो प्रोसेस चल रही है, अंतिम सिफारिशें जब तक होगी तब तक तो 2027 के पास आने को होगा। तो देखते हैं बाकी आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा।